Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are well. This is Pooja Yadav and today we are going to discuss about नवोदय एग्जाम्स कंप्लीट डिटेल। नवोदय एग्जाम्स के बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नवोदय एग्जाम्स वो एग्जाम्स है जिसको कि नवोदय विद्यालय समिति कंडक्ट कराती है, लेकिन हमारे कंट्री में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इसकी कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि नवोदय एग्जाम्स होते क्या हैं। उनको पता ही नहीं है नवोदय एग्जाम्स के बेनिफिट क्या है। अगर बच्चे का एडमिशन नवोदय एग्जाम्स में के थ्रू हो जाता है नवोदय स्कूल्स में, तो उनको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं उसके थ्रू। तो आज हम डिस्कस करेंगे नवोदय एग्जाम्स की फॉर्म फिलिंग कब स्टार्ट होती है एंड 2023 में नवोदय एग्जाम्स की फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसका एंड फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट क्या है, फॉर्म फिलिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। तो उससे पहले हम कुछ एक बेसिक इंफॉर्मेशन डिस्कस कर लेते हैं। हमारी कंट्री में टोटल 649 नवोदय विद्यालय हैं और हर ईयर इनमें 80 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है, पर स्कूल 80 स्टूडेंट्स। टोटल हो गए 51,920। इतने स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है इंडिया में हर ईयर नवोदय स्कूल्स में नवोदय एग्जाम्स के थ्रू। और इसका एग्जाम भी बहुत ज्यादा टफ नहीं आता है और डिस्ट्रिक्ट वाइज एग्जाम होता है इसका। एंड 3rd, 4th एंड 5th क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं वो इस एग्जाम को दे सकते हैं। और इसके लिए एज क्राइटेरिया क्या हो, जिन बच्चों का जन्म 1 मई 2012 से लेके 31 जुलाई 2014 के बीच में हुआ है वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इस फॉर्म की फिलिंग की लास्ट डेट है 10 अगस्त 2023। तो अगर आप अपने बच्चे का फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो 10 अगस्त से पहले इस फॉर्म को फिल कर दें। मैंने एज क्राइटेरिया इसके लिए बता दिया है और इसकी एग्जाम डेट क्या होगी ये सब हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नाउ हम उसके प्रोस्पेक्टस के थ्रू डिस्कस करेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी है बच्चों के लिए एंड क्या क्या इसमें होता है। तो नवोदय एग्जाम जो होता है उसको कंडक्ट कराती है नवोदय विद्यालय समिति। नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा इस एग्जाम को कंडक्ट कराया जाता है और इसमें क्या होता है कि बच्चों की कोई फीस नहीं लगती है। जब 5th में उनका एडमिशन हो जाता है तो 5th के बाद उनकी कोई फीस नहीं लगती है, स्पेशली फॉर SC, ST एंड गर्ल्स स्टूडेंट के लिए। एंड बाद में जो फीस लगती है बॉयज़ के लिए जो OBC या फिर जनरल कैटेगरी के होते हैं उनके लिए भी 600 या 1500 के समथिंग फीस होती है। देन उसके बाद ये सब शीट्स जो होती हैं इनकी स्टेट वाइज होती है। स्टेट वाइज अलग अलग नवोदय जो विद्यालय हैं उनमें अलग अलग शीट है। किसी डिस्ट्रिक्ट में 1 है ओनली, किसी डिस्ट्रिक्ट में 9 स्कूल्स भी हैं। इस टाइप से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग स्कूल। नाउ डिस्कस करते हैं कि हाउ टू अप्लाई, आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन JNV सिलेक्शन टेस्ट, कैसे अप्लाई करेंगे। एडमिशन पोर्टल है NVS का, लिंक दिया हुआ है उसका, जैसे कि navodaya.government.in। इस वेबसाइट को आप ओपन करेंगे। देन वेरिफिकेशन ऑफ प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, एज, एलिजिबिलिटी एक्सेट्रा, ये सब आपको उसमें डालना है। फ़ोटो का साइज़ दिया हुआ है, फ़ोटो का साइज़ 10 to 100 kbps होना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग जो जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हो आप वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। 1 का एग्ज़ाम जो है वो 4 नवंबर 2023 को कंडक्ट कराया जाएगा एंड फेज़ 2 का एग्ज़ाम 20 जनवरी 2024 को कंडक्ट कराया जाएगा और इनके रिज़ल्ट फरवरी या मार्च में दे दिए जाएंगे। रिज़ल्ट के बाद इनका जो सिलेक्शन और एडमिशन प्रोसेस है वो सब डिस्कस करेंगे। देन ये होता है पेरेंट्स को कि कौन कौन स्टूडेंट्स एलिजिबल है इसके लिए। तो इसके लिए 1 मई 2012 से लेके 31 जुलाई 2014 तक है वो स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल है, इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। 10 अगस्त इस फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है। देन हम डिस्कस करते हैं रिजर्वेशन ऑफ सीट्स का रिजर्वेशन 75% सीट्स जो है वो डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट्स के लिए है, रूरल एरिया के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हैं। इनमें से 15% SC के लिए, 7.5% ST के लिए एंड 50% जो है कैटेगरी SC और ST के लिए, दोनों के लिए रिजर्व होती हैं। 27% जो सीट है वो OBC स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व होती हैं। देन हम बात करें तो गर्ल्स के लिए 1/3 का जो रेशियो होता है वो गर्ल्स के लिए रिजर्व होता है। डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं, डेट ऑफ बर्थ का जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है वो चाहिए एंड एलिजिबिलिटी कंडीशंस जो है नवोदय विद्यालय के लिए वो आपको सारी कंप्लीट करनी है। रेजिडेंस सर्टिफिकेट चाहिए कि आप उसी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं और जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो आपको इसमें दिया हुआ है। देन सेंटर फॉर एग्ज़ाम,
सेंटर ऑफ एग्ज़ाम्स के बारे में ये डिटेल दी हुई है, आप इस प्रोस्पेक्टस में देख सकते हैं। देन एग्ज़ाम का कंपोजिशन ऑफ टेस्ट क्या होता है, मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट में से कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट होता है हमारा मेंटल एबिलिटी में से 40 क्वेश्चंस आते हैं, 50 मार्क्स के होते हैं। देन अर्थमेटिक 20 क्वेश्चन 25 मार्क्स। देन लैंग्वेज टेस्ट 20 क्वेश्चन 25 मार्क्स। तो आप ये टेस्ट का फॉर्मेट देख सकते हैं, इसमें OMR सीट दी हुई जाती है और OMR सीट पे ही बच्चों को आंसर फिल करना होता है। देन उसके बाद टेस्ट का हम देखें, टेस्ट में क्या क्या किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि ये हमारा रीजनिंग का टेस्ट है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट। रीजनिंग में हमें जैसे ये शेप दी हुई है, हमें इसमें बताना है कि कौन सी फिगर सिमिलर है एंड जो इसमें से ओड वन है उसको हमें आउट करना है। देन इसी टाइप से मिरर इमेज की या फिर ये इस टाइप की फॉर्मेट दिया जाएगा, ये हमारे रीजनिंग में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस टाइप के। देन हम अर्थमेटिक की बात करते हैं, अर्थमेटिक में सिलेबस में क्या क्या पूछा जाता है। तो अर्थमेटिक में नंबर एंड न्यूमेरिकल सिस्टम, 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर, फ्रैक्शंस, LCM HCF, डेसिमल, फंडामेंटल एंड कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन टू डेसिमल, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास, डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, पैरामीटर एंड वॉल्यूम, ये सब डिस्कस किया जाता है इसमें। देन टेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। देन लैंग्वेज टेस्ट होता है, जैसे कि आपने इंग्लिश लैंग्वेज को चूज़ किया है तो आपको उसका एक पैराग्राफ दे दिया, एक पैसेज दिया है, फिर इसमें से आपको ये पैसेज को रीड करना है, देन इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो इस टाइप का इसका एग्ज़ाम आता है और इसमें ये सिलेबस होता है। देन सिलेक्शन के बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, उनके बारे में भी डिटेल इसमें दी हुई है। आई होप आपको समझ आया होगा कि आप कैसे कैसे इसमें बच्चों का एडमिशन करा सकते हैं। एंड नवोदय एग्ज़ाम के बारे में आगे डिटेल में हम और वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इसमें कैसे कैसे एजुकेशन सिस्टम, एनवायरनमेंट कैसा मिलता है बच्चों को, एंड एजुकेशन सिस्टम कैसा है इसका, बच्चों के लिए सही है कि नहीं है, ये सब हम इस नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप इससे आपको कुछ हेल्प मिली होगी। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो।